नमस्कार। योग शरणम विद गायत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के विषय पर आज का जैसे वीडियो है, जो आपने देखा है कि वर्कआउट, योगाभ्यास और अच्छी डाइट के बावजूद भी वेट लॉस नहीं होता। तो इसके बहुत से कारण हैं और हम में से बहुत से लोग इससे परेशान भी रहते हैं कि हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। हम इतनी सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम डेली योग प्रैक्टिस करते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, हम वॉक करते हैं, हम अच्छी डाइट अपनी डेली रूटीन में लेते हैं, बट फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो उसका रीज़न क्या है और हम उसका कारण नहीं ढूंढ पाते। तो इसका एक छोटा सा रीज़न यही होता है कि हमारा लाइफस्टाइल किस तरह से है, हम अपनी जीवनचर्या को कैसे जीते हैं, हमारा सुबह से लेकर रात तक का क्या रूटीन बेस्ड रहता है, हम उनमें क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं हमारे वेट लॉस प्रोसेस में। यदि हम डेली योगाभ्यास कर रहे हैं, डेली हम वॉक पर जा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, बट फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो उन रीज़न के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का है। हम सुबह से लेकर रात तक क्या लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। यदि हम योगाभ्यास करते हैं और योगाभ्यास में हम डेली तो कर रहे हैं, बट हम उसका एक समय निश्चित नहीं कर रहे हैं। हम डेली योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर आसन कर रहे हैं, पर उसका एक समय निश्चित नहीं है। यदि आप कभी भी योग का अभ्यास कर रहे हैं, यदि आप एक दिन आपने सुबह 7 बजे शुरू किया और नेक्स्ट डे आपने उसी योगाभ्यास को आपने 8 बजे शुरू करा, उसे थर्ड डे पे आपने उसको 10 बजे शुरू किया, तो ये हमारी एक अव्यवस्थित प्रणाली रहती है। तो वो अव्यवस्था ही हमें हमारे मोटापे को कम हमारे मोटापे को बढ़ाने के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। तो यदि हम योग का अभ्यास करते हैं पर उसको एक निश्चित समय पर हम उसका अभ्यास करते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय कि हम उसको हर समय एक अलग अलग समय प्रणाली के अनुसार चलें। इसी तरह से यदि हम वॉक पर जाते हैं, हम कोई भी एक स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, तो वो भी हमें इसी तरह से एक निश्चितता अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में लानी होगी, एक पर्टिकुलैरिटी अपने लाइफस्टाइल में मेंटेन करनी होगी। यदि हम योग प्रैक्टिस करते हैं तो उसका एक समय निश्चित करिए। 8 बजे 8 से 9 यदि हम 1 घंटा योगाभ्यास करते हैं, तो 8 से 9 ही आपका डेली का रूटीन होना चाहिए। लेकिन और यही यदि हम वर्कआउट कर रहे हैं, यदि हम जिमिंग भी कर रहे हैं, यदि हम वॉक पर भी जा रहे हैं, तो उसका भी एक निश्चित समय आप निर्धारित कीजिए, तो आपका उसको ज़्यादा आपको उसके अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। और डाइट का भी यही है कि यदि आप कोई भी डाइट ले रहे हैं, तो उसको ऑन टाइम लीजिए, एक निश्चित समय पर लीजिए। यदि आप डाइट तो बहुत अच्छी ले रहे हैं, एक हेल्दी खाना ले रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने डेली रूटीन में, बट उसको एक टाइम पर नहीं ले रहे, तो वो भी एक बहुत ही गंभीर विषय होता है। वो भी बहुत सा मैटर करता है वो चीज़ें भी, कि भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो यदि आप कोई भी चीज़ को अडेप्ट करते हैं, चाहे वो योग प्रैक्टिस है, चाहे वो वॉकिंग है, चाहे वो अच्छी डाइट है, बट उसको आप एक निश्चित समय पर लीजिए। यदि आप निश्चित समय पर हर कार्य को करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। और यदि आप उसी समय को अव्यवस्था के साथ करते हैं, तो उसके आपको परिणाम भी बहुत लेट से मिलते हैं और पॉजिटिव नहीं मिलते। तो इन्हीं सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, चाहे हम योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर उसकी एक निश्चितता बनाइए अपने जीवन में। आप 1 घंटा योग को दीजिए। यदि 8 से 9 बजे करते हैं, वैसे तो सबसे अच्छा जो योगाभ्यास माना जाता है वो अर्ली मॉर्निंग का ही माना जाता है। सुबह का योगाभ्यास ही सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पर यदि आपको समस्या है, आपके पास समय नहीं होता, तो आप शाम का या दोपहर का भी एक समय ले सकते हैं, पर उसमें आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए। एटलीस्ट 1.5 घंटे या 2 घंटे का गैप मेंटेन करिए, पर समय की निश्चितता को बनाना है आपने। यदि आपकी निश्चितता अच्छी है, आप एक पर्टिकुलर ऑन टाइम पर अपना योगाभ्यास करते हैं, अपना डाइट लेते हैं और
वॉक करते हैं तो निश्चित रूप से आपका वेट लॉस होता है और आपको उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। पर एक निश्चितता को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने जीवन में। यदि हम एक स्टेबल और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो एक निश्चित समय को जिए, सुबह जल्दी उठें और नहा अच्छी तरह से अपने कार्यों को करने के पश्चात, नहा धोने के पश्चात अपना योगाभ्यास करिए, अच्छी डाइट लीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, तो डेफिनेटली आपका जो वेट लॉस की परेशानी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी और आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी बॉडी को एक शेप में ला पाएंगे, अपनी बॉडी को एक प्रॉपर शेप दे पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर अपनी दैनिक जीवनचर्या में फॉलो करेंगे। इन सब बातों का, महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे और अपने योगाभ्यास को डेली करेंगे। तो इसी तरह से आप सारी चीज़ों को फॉलो करिए, योग करिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हरिओम, नमस्कार।